हाय, मदर एंड चाइल्ड केयर में आपका स्वागत है। डिलीवरी के बाद चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे आपका सी सेक्शन हो, डिलीवरी के बाद हल्की वीकनेस आना बहुत ही स्वाभाविक है। हल्का बॉडी एक होना, कभी कभी जो है बैक पेन हो जाता है और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो है कि हमारी नींद पूरी जो वो बिल्कुल नहीं हो पाती है। तो हम बच्चे को सोकर फीड कराना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और स्पेशली जब विंटर का टाइम है तो बार बार हमें ब्लैंकेट से निकल के इस ठंडी के मौसम में बैठकर फीड करना ज़्यादा आलस आता है। समटाइम्स हमें लगता है कि हमें ठंड लग जाएगी या फिर बच्चे को ठंड लग जाएगी, तो हम सोकर फीड कराना ज़्यादा आरामदायक मानते हैं। बट डॉक्टर्स आपको बैठकर दूध पिलाने के लिए ही बोलते हैं, सोकर आपको दूध पिलाने के लिए बिल्कुल मना किया जाता है। बट किस किस कंडीशन में आप बच्चे को जो है सोकर भी दूध पिला सकते हैं, बट कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी फीडिंग से रिलेटेड आपके सारे डाउट है वो इस वीडियो के माध्यम से आपके कवर होने वाले हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप बच्चे को सोकर दूध पिला रहे हो तो उस कंडीशन में आपके बच्चे को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान तो ये होगा क्योंकि डिलीवरी के बाद तक आपकी जो ब्रेस्ट का साइज़ है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है, आपकी ब्रेस्ट से मिल्क डिस्चार्ज होने लग जाता है। अगर आप बच्चे को सोकर फीड करा रहे हो, इनकेस अगर आपको भी नींद आ जाती है, बच्चे को भी नींद आ जाती है, तो आपकी ब्रेस्ट का जो वजन है वो बच्चे की नाक के ऊपर पड़ सकता है। वो इतना छोटा बच्चा है कि अभी अपनी नेक को मूव बिल्कुल नहीं कर सकता है। अगर इन केस आपकी ब्रेस्ट उसके नोज के ऊपर होती है तो उसकी जो सांस है उसमें रुकावट आ सकती है। दूसरा नुकसान ये होता है अगर आप बच्चे को सोकर फीड करा रहे हो, जैसे कि आप भी सो गए, बच्चा भी सो गया, बच्चे ने फीड करना छोड़ दिया, तो 1-2 घंटे बाद जो है अपने आप जो है मिल्क डिस्चार्ज होने लग जाता है। या फिर हो सकता है कि बच्चे ने फीड करा छोड़ दिया बट मिल्क जो है अपने आप रिसता रहता है। अगर वो मिल्क बच्चे की नाक में चला जाता है तो बच्चे की जो सांस की नली है उसमें जा सकता है और बच्चे की सांस में बाधा आ सकती है। या फिर अगर वो माउथ के बजाय बच्चे के कान में चला जाता है मिल्क, तो बच्चे के कान में इन्फेक्शन हो सकता है। अगर बच्चे की आंख में चला जाता है तो बच्चे की आंख वगैरह में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो होते हैं बच्चे को सोकर फीड कराने के नुकसान। और ये नुकसान होता है कि अगर आप बच्चे को सोकर फीड करा रहे हो तो बच्चे के गले में भी जो है मिल्क अटक सकता है, तो उस कंडीशन में बच्चे को वॉमिटिंग वगैरह आ सकती है। या फिर अगर आप सोकर बच्चे को फीड करा रहे हो उस केस में बच्चे को पेट में गैस है, अफारा बनने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि हमारी फिजिकल कंडीशन मान लो सही नहीं हो, हम बैठकर दूध पिलाने में बिल्कुल अगर आरामदायक फील ना करें, क्या उस कंडीशन में भी हमें जो है बैठकर ही दूध पिलाना है? तो देखिए, आप सोकर बच्चे को फीड करा सकते हो, बट ये जो बातें अभी मैं बताने वाली हूँ उन बातों का आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे अगर आप सोकर फीड करा रहे हो तो तभी बच्चे को फीड कराइए। अगर आपको लगे कि आपको नींद नहीं आएगी, आप बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप बच्चे को लेट कर दूध पिला सकते हो। यानी जब भी आप बच्चे को लेट कर दूध पिलाओ, बच्चा आपकी निगरानी में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको नींद लग जाए, तो उस कंडीशन में आपको जो है बच्चे के लिए रिस्क हो सकता है। अगर मान लो आपको लगे कि आपको नींद आ जाएगी तो कोई जो आपके पास फैमिली मेम्बर है उसको आप बोल दीजिए कि मैं बच्चे को फीड करा रही हूँ, तो आप प्लीज़ बच्चे का ध्यान रखना। जब बच्चा फीड करना अपने आप छोड़ देगा तो उसके बाद आपका जो फैमिली मेम्बर है बच्चे को उठाएगा, बच्चे को डकार वगैरह दिलवाएगा और आपके पास में सुला देगा। तो इन दो ही कंडीशन में आप बच्चे को लेट कर दूध पिला सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अब बैठकर दूध पिलाने से बच्चे को क्या फ़ायदे होते हैं, कि बैठकर दूध पिलाने ही आइडियल पोजीशन क्यों मानी जाती है। पहला तो यही होगा, बैठकर दूध पिला रहे हो तो बेस्ट पोजीशन होती है। बच्चे के गले में जो दूध है वो अटकेगा नहीं और आराम से उसके पेट में आ जाएगा। बच्चे की नाक पे दबाव बनने के चांसेस नहीं रहेंगे। बच्चे की सांस में रुकावट वगैरह बनने के चांसेस नहीं रहेंगे। जो मिल्क है, अगर आप बैठकर दूध पिला रहे हो, इनकेस अगर रिसाव होता रहता है तो बच्चे की नाक में नहीं जाएगा और न ही कान में जाएगा। यानी बिल्कुल सेफ पोजीशन रहती है। अगर बैठे बैठे अगर आपको नींद आ भी जाती है तो बच्चे को कोई भी नुकसान होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते हैं। बैठकर अगर आप दूध पिला रहे हो तो बच्चे के पेट में जो गैस है, अफारा है, उसके बनने के भी चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अब आता है विंटर वाला सवाल कि विंटर में बार बार जो आप बैठकर दूध पिलाते हो तो आपको ठंड लग सकती है। तो देखिए, अपने बेड के पास में आपको एक शॉल रखना चाहिए या एक छोटा ब्लैंकेट वगैरह रख सकते हैं। जब भी आपको फीड कराना हो तो
पहले आप बैठिए, उस ब्लैंकेट को आप अच्छे से ओढ़िए, फिर आप बच्चे को उठाइए और बच्चे को भी उस ब्लैंकेट में या शॉल से कवर कर लीजिए। तो उससे आपको भी ठंड नहीं लगेगी और आपके बच्चे को भी ठंड लगने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये थे कुछ टिप्स। अगर आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत